पहले हमारे पास करीब 7 साल पहले करीब 23% गर्ल्स होती थी, आज 49.3% गर्ल्स हैं। करीब 77 हमारे पास कृषि विश्वविद्यालय हैं जो कि सरकार से फंडिंग है। इसके अलावा 300 के करीब हमारे पास प्राइवेट कॉलेजेज हैं, जो कि बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर कॉलेज खोले हुए हैं। 13 सब्जेक्ट्स में हम लोग अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स कराते हैं और एमएससी में हमारे पास करीब 82 सब्जेक्ट्स हैं। पीएचडी भी करीब 92 सब्जेक्ट्स में हम लोग कराते हैं। 66% बच्चों को प्लेसमेंट्स अंडर ग्रेजुएट के बाद में करीब मिल जाते हैं। बाकी बच्चे वो एमएससी में एडमिशन लेते हैं। हर साल हम 10% के करीब सीट्स बढ़ा रहे हैं, इसीलिए जिससे कि हम किसी तरह से बच्चों को एडजस्ट करें। फैसिलिटीज़ हम नई क्रिएट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा बैचेज हम बच्चों के लगा रहे हैं। आज की डेट में टोटल मार्केट में करीब 9.5 लाख के आसपास एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स की जो है वैकेंसी डिमांड है और तो हमारे पास 4.5 लाख के करीब सप्लाई है। गांव जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत हैं जिनका नाम है डॉक्टर आर सी अग्रवाल। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के डीडीजी हैं, यानी डायरेक्टर जनरल। और वो देश भर में जो कृषि शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है आपके ही हवाले है। आप देश भर में युवाओं को तैयार करते हैं, कृषि जगत के लिए ही नहीं बल्कि आईटी, मेडिकल, अन्य सभी विधायक के छात्रों को आपके माध्यम से ही तैयार करवाया जाता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका गांव जंक्शन में। भारत इस वक्त कृषि शिक्षा के मामले में कहाँ पर खड़ा हुआ है? भारत में अगर आप देखें, कृषि शिक्षा इस समय दिन पर दिन काफ़ी डिमांड में है और इसके मेरे पास उदाहरण भी हैं। अगर आप देखें तो हमारे पास पिछले करीब 7-8 साल में करीब 10% पर ईयर के हिसाब से इसमें हमारा इंक्रीज हुआ इंटेक का स्टूडेंट्स का। और गर्ल्स की अगर आप देखें तो पहले हमारे पास करीब 7 साल पहले करीब 23% गर्ल्स होती थी, आज 49.3% गर्ल्स हैं। मतलब हाफ। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर 70%, 75% भी है। केरला है, जैसे तमिलनाडु है, हिमाचल है, तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा भी हैं बच्चे जो हैं। तो अभी जेंडर बैलेंस की अगर बात करनी है तो हमें बॉयज़ को ज़्यादा प्रमोट करना पड़ेगा। इम्बैलेंस भी हो रहा है, गर्ल्स ज़्यादा आ रही हैं। रोज़गार है हमारा करीब 45% से बढ़कर 66% के करीब हो गया हमारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स। प्राइवेट पहले कुछ मुश्किल से 20-30 कॉलेजेस होते थे प्राइवेट के, आज 300 से ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं। अगर डेटा हमें सर बता सकें आपकी कितने देश भर में विश्वविद्यालय हैं कृषि शिक्षा से जुड़े, कितने कॉलेजेस हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं ओवरऑल, और वो कितने कोर्सेज हमारे संचालित हो रहे हैं हमारे? करीब 77 हमारे पास कृषि विश्वविद्यालय हैं जो कि सरकार से फंडिंग होती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। इसके अलावा 300 के करीब हमारे पास प्राइवेट कॉलेजेज हैं, जो कि बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर कॉलेज खोले हुए हैं, या बहुत सारे एफिलेटेड कॉलेजेज भी हैं तमिलनाडु वगैरह में जो प्राइवेट कॉलेजेस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। करीब 50,000 के आसपास बच्चे अंडर ग्रेजुएट करके हमारे यहाँ सरकारी तंत्र से निकलते हैं और 50-55 हज़ार के आसपास ही हमारे प्राइवेट जो संस्थाएं हैं उससे बच्चे निकलते हैं। करीब 1 लाख के आसपास हर साल हमारे ग्रेजुएट्स निकलते हैं, अगर मैं एमएससी पीएचडी छोड़ दूँ तो। इन बच्चों के लिए हमारे पास इस समय करीब 13 सब्जेक्ट्स में हम लोग अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स कराते हैं, जैसे सेरीकल्चर है, आपका हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, नेचुरल फार्मिंग में हमने शुरू किया है पिछले वर्ष से एक नया कोर्स, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में शुरू किया है। और एमएससी में हमारे पास करीब 82 सब्जेक्ट्स हैं। पीएचडी भी करीब 92 सब्जेक्ट्स में हम लोग कराते हैं। तो एक बहुत बड़ा एक हमारा डोमेन है जिसमें हम लोग एमएससी, पीएचडी और ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स कराते हैं। और अगर आप कट ऑफ भी देखें बच्चों की तो काफ़ी कट ऑफ हमारी इंक्रीज हुई है बच्चों की, तो काफ़ी मेरिटोरियस बच्चे हमारे एग्रीकल्चर में इस समय आ रहे हैं। और इनकी बच्चों की जो प्लेसमेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट। मेरा वही सवाल था कि 1 लाख बच्चे हम जब निकलते हैं हर साल, उसमें बहुत सारे तो मास्टर्स करते होंगे, हायर स्टडीज़ में जाते होंगे, लेकिन जो जॉब की तरफ आना चाहते हैं उनमें से कितने का प्लेसमेंट हो जाता है? उसमें 66% का हमारे पास ऑफिशियल डाटा है जो हमने कलेक्ट किया इन्फॉर्मेशन, कि 66% बच्चों को प्लेसमेंट्स अंडर ग्रेजुएट के बाद में करीब मिल जाती है। बाकी बच्चे वो एमएससी में एडमिशन लेते हैं। और एमएससी आपको पता है कि इसका मतलब
ये बच्चे आगे जाकर रिसर्च में या टीचिंग में जाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो एक बहुत अच्छा बच्चों के लिए एक आयाम है, बहुत अच्छा एक स्कोप है इसमें एग्रीकल्चर एजुकेशन में। और इसीलिए आज की डेट में इतने सारे प्राइवेट संस्थान खोल रहे हैं क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। हम लोग की इंटेक करीब 50,000 के आसपास है एक साल में सरकारी इसमें, लेकिन बच्चे एडमिशन लेने वाले बहुत हैं। इस समय हमारे पास करीब जो हमारा ICR का एक कोटा होता है हर यूनिवर्सिटी में, सरकारी यूनिवर्सिटी में, आपको पता होगा, तो पहले हमारा 15% का कोटा होता था, हमने बढ़ा के वो 20% कर दिया। और हमारा MSc PhD का हमारा कोटा पहले 25% होता था, वो हमने बढ़ा के 30% कर दिया। ये हमने इसलिए किया कि जिसमें डाइवर्सिटी बढ़े, इनब्रीडिंग कम हो बच्चों की जो है। और उसका डाटा जो हमारे थ्रू एडमिशन होते हैं उसका डाटा मैं बता रहा हूँ। बॉयज़ में करीब 1:18 का रेशियो है, तो मतलब 18 बच्चे अप्लाई करते हैं तो एक बच्चा सेलेक्ट होता है हमारे, तो 17 बच्चे रिजेक्ट होते हैं। तो वो 17 बच्चे कहीं ना कहीं तो एडमिशन लेंगे जो है। ऐसे ही गर्ल्स में 1:32 का रेशियो है। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि आजकल इसमें भी कृषि शिक्षा में भी बहुत सारी विविधताएं आने लगी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इस तरीके की बहुत चीज़ें आने लगी हैं। आजकल रोबोटिक्स का बहुत चलन है, ड्रोन्स का चलन है। प्रधानमंत्री ड्रोन को लेकर बहुत संजीदा हैं। तो आपको क्या लगता है कि कृषि शिक्षा में क्या हम इन सब चीज़ों को, ये जो नए आयाम आ रहे हैं, हम उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? ये आपने बहुत ही अहम प्रश्न पूछा है। मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा, हमारी जो विश्व बैंक की योजना थी उसमें हमने 16 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए, और वो उन्हीं सब्जेक्ट्स बनाए। जैसे एक सेंटर हमने बनाया इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर ही बनाया, जहाँ पर बच्चे MSc PhD उसमें रिसर्च करें, उसमें पढ़ें। एक जीनोमिक्स के ऊपर बनाया, एक मार्केट इंटेलिजेंस के ऊपर बनाया, एक सेकेंडरी एग्रीकल्चर के ऊपर बनाया। इस तरह से हमने कोशिश किया कि हम प्रमोट कर रहे हैं इन सब चीज़ों को, जिससे कि बच्चे जो लेटेस्ट चीज़ें हैं इनके बारे में जानकारी हासिल कर सकें। आज की डेट में करीब 20 यूनिवर्सिटीज हमारी ड्रोन्स के ऊपर पायलट ट्रेनिंग दे रही हैं, बच्चों को डिप्लोमा दे रहे हैं। हमारे कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर बहुत सारे रिसर्च कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे उसमें इन्वॉल्व हैं इस तरह की चीज़ों में। अभी हमने जो एक नई डीन्स कमेटी की रिपोर्ट दी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिसाब से, जो हमने नया कोर्स प्रोग्राम बनाया है, उसमें भी हमने कुछ कॉमन कोर्सेज बनाए हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बनाया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर बनाया है। इसमें कुछ कोर्सेज हमने नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी बनाए हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा जब निकले तो एग्रीकल्चर 4.0 रिवॉल्यूशन जो जिसको बोलते हैं हम लोग, जो नेक्स्ट रिवॉल्यूशन होने वाला है, तो उसके लिए अपने आप को तैयार रखे और उन नई चीज़ों से अपने आप को रूबरू रखे, और उसमें क्या रिसर्च कर रहे हैं, क्या विश्व में हो रहा है, क्या हमारे देश में हो रहा है। तो इस सब के लिए हमने बहुत एक सवाल मैं और आऊँगा। आप हम लोग जब शुरुआत में चर्चा कर रहे थे तो एडमिशन को लेकर कि बहुत सारे बच्चे हैं जो अप्लाई करते हैं, बहुत सारे बच्चों का एडमिशन नहीं भी हो पाता है। तो क्या ऐसा कुछ आप लोग आगे फ्यूचर में कुछ प्लान कर रहे हैं कि सीटों का इजाफा किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कृषि शिक्षा की तरफ आ सके? हर साल हम 10% के करीब सीट्स बढ़ा रहे हैं, इसीलिए जिससे कि हम किसी तरह से बच्चों को एडजस्ट करें। फैसिलिटीज़ हम नई क्रिएट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा बैचेज हम बच्चों के लगा रहे हैं। तो ये हमारा जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट हमने कैलकुलेट किया है, हमने एक एनालिसिस की कि आज की डेट में टोटल मार्केट में करीब 9.5 लाख के आसपास एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स की जो है वैकेंसी डिमांड है, और तो हमारे पास 4.5 लाख के करीब सप्लाई है, मतलब फ्रॉम ऑल सोर्सेज। गैप है अभी 3 तो करीब गैप है हमारे पास में। तो उस गैप को हम आने वाले 20 साल में करीब 3.2 का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट अगर लें तो हम उस गैप को बहुत कुछ कम कर सकते हैं। तो ये इसीलिए हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर में एक एम्प्लॉयमेंट की बहुत अच्छी एक डिमांड है, और बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटीज़ है बच्चों के लिए। सबसे बड़ी कमी आज की डेट में ये है कि जो 12th के बाद बच्चे निकलते हैं उनको ये पता नहीं होता है कि एग्रीकल्चर एजुकेशन में भी कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, और इसके लिए हमने थोड़ा प्रयास किया। मैंने करीब 2 साल पहले एक सभी प्रिंसिपल्स की दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई, करीब 250 प्रिंसिपल्स आए उसमें जो है। और जब मैंने उनसे जानकारी हासिल की कि भाई आपके पास कितनी नॉलेज है एग्रीकल्चर की, तो उनके पास ऑलमोस्ट नील इन्फॉर्मेशन थी। उन्हें एक ऐसा लगा कि कृषि शिक्षा का मतलब है अगर बच्चे जाएंगे तो उसको बस गांव में जाके और खेती में काम करना है,
उनको ये नहीं मालूम कि इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो जैसे वैल्यू एडिशन का काम है, ब्लॉकचेन्स का काम है, जीनोमिक्स का काम है, आपके जैसे मिल्क प्रोसेसिंग का काम है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि उस खेती तो कृषि शिक्षा का मैं कहता हूँ सिर्फ 4-5% प्राप्त है। जैसे IITs में हमने NITs में देखा है कि इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं, तो क्या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस में भी इंक्यूबेशन सेंटर है जिसके माध्यम से स्टार्टअप प्रमोट किया जा सके? जी हाँ, ये इंक्यूबेशन सेंटर्स हमारे यहाँ लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में है, और इसको हम लोग ICAR की तरफ से भी प्रमोट करते हैं, हम लोग इसको फंड भी करते हैं। और इंक्यूबेशन सेंटर्स आप किसी भी यूनिवर्सिटी में विजिट करेंगे, इतना अच्छा बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आपको मिलेगा वहाँ बना हुआ, और उन सभी सेंटर्स में पूरी की पूरी हैंड होल्डिंग करते हैं वो लोग। न सिर्फ हमारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स बल्कि कोई बाहर से भी अगर आना चाहे तो वो भी वहाँ अपना उसको इंक्यूबेट करते हैं 1 साल 2 साल के लिए, और जब तक कि वो पूरा तैयार नहीं हो जाता अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस करने के लिए, तब तक वो अपना एक ऑफिस भी वहाँ रख सकता है। तो इसका भी हमारा एक बहुत अच्छा प्रायोरिटी है। स्टार्टअप फंड वगैरह भी कुछ देते हैं, सीड फंडिंग नहीं, वगैरह? फंडिंग हम लोग नहीं करते, लेकिन हम लोग उनको हैंड होल्डिंग करते हैं, NABARD के थ्रू उनको फंडिंग दिलवाने की। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जहाँ से कि वो फंड ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि कृषि शिक्षा में हमारे युवाओं के लिए कितनी संभावनाएं हैं। आपने वो जो डेटा बताया कि हम अभी जो डिमांड है मार्केट में, हमारे जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जो एग्रीकल्चर से जुड़े हों, वो हम फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं अभी, तो उसके लिए आप लोग अग्रसर हैं, उसके लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं, गांव जंक्शन की टीम की तरफ से शुभकामनाएं। ऐसे ही वीडियोस और स्टोरीज देखने के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गांव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।